छत्तीसगढ़ विधानसभा ओपिनियन पोल, क्या जीत पाएगी बीजेपी या फिर जीतेगी कांग्रेस? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सीटें पिछले चुनाव से दोगुनी होने का अनुमान, लेकिन क्या बना पाएगी सरकार? सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले सामने आए हैं। साल 2023 यानी कि कुछ ही महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी फेर बदल करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही है, वहीं अन्य राजनीतिक दल भी छत्तीसगढ़ को लेकर यानी कि आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई है। सवाल यह बनता है कि क्या इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत पाएगी या सत्ता कांग्रेस के पास ही रहेगी? इस सवाल को लेकर एसएन न्यूज की टीम ने राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर एक सर्वे किया है। उसमें ऑनलाइन भागीदारी हुई है, जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार बीजेपी पिछली बार के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी की सीटें पिछली बार के मुकाबले बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि सर्वे के अनुसार बीजेपी क्या सरकार बनाएगी? साल 2018 में बीजेपी महज 90 में से 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। आइए देखते हैं एसएन न्यूज के इस सर्वे में जनता क्या कह रही है। अगर अभी चुनाव होते हैं तो बीजेपी कितनी सीट जीत सकती है? जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बात करने वाले हैं यानी कि छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों और सभी जिलों की एक एक सीट के ओपिनियन पोल के बारे में। छत्तीसगढ़ की जनता इस बार फिर से किसकी सरकार चुनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुमत प्राप्त करने में समर्थन करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सत्ता पर बरकरार रहेगी? क्या कहती है छत्तीसगढ़ की जनता? आइए जानते हैं एक एक जिले वाइज सीटों का विश्लेषण करके। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं कबीरधाम जिले की। 2 विधानसभा सीट आती है। 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाता में दोनों ही विधानसभा सीट पर खाता खोल सकती है। वहीं कांग्रेस के हाथ लगने में एक भी सीट नहीं आ रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। उत्तर बस्तर जिले की 3 विधानसभा सीट आती है। 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में भी एक सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा बनाई हुई है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं कोरबा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से किसे कितनी सीट मिलेगी। देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 1 सीट। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से अब तक 9 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर बीजेपी का खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीट पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बनी हुई है। कोरिया जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है। बाकी बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से अब तक 12 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट और अन्य पार्टी का यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बाकी बात लेता है जसपुर जिले की 3 विधानसभा सीट आती है। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। बाकी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टी का 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ में अगले जिले की, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि जागीर चंपा की जागीर और चंपा में 6 विधानसभा सीटें आती है। 6 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी कब्जा हो सकता है। बाकी कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दंतेवाड़ा जिले की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है। बाकी बीजेपी को 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीट आती है। 6 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी, तो देख रहे आपकी स्क्रीन पर दुर्ग की 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी कब्जा हो सकता है। बाकी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें यानी कि आधी सीटें बीजेपी और कांग्रेस के हाथ लग सकती है। बाकी अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की 90 में से अब तक 28 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि
जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 16 तो कांग्रेस पार्टी को 10 सीट पर बढ़त मिल रही है। अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। धमतरी जिले की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीट है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बात कर ली जाए बिलासपुर जिले की 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 3 सीटें। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की 90 में से 38 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 22 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 14 विधानसभा सीट। अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। बस्तर जिले की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 1 पर बीजेपी तो 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की 90 में से 41 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 23 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 16 विधानसभा सीटें अपने खाते में कर सकती है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। महासमुंद की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 2 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर ही कांग्रेस पार्टी यानी कि आधी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बढ़ सकती है। अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से आधी सीटों यानी कि 45 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ज्यादातर दूरी दिखाई नहीं दे रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी खाते में 25 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 18 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं महासमुंद के बाद राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को मिल सकती है 3 सीटें, कांग्रेस को मिल सकती है 2 सीट, बाकी अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ बीजेपी खाते में 28, कांग्रेस पार्टी खाते में 20 और अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। रायगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 4 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अन्य पार्टी में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 63 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 35 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 25 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। सरगुजा जिले की 3 विधानसभा सीट आती है। 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बलौदाबाजार में 3 विधानसभा सीट आती है। 3 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बालोद जिले में 3 विधानसभा सीट जाती है। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। मुंगेली की 2 विधानसभा सीट आती है। 2 विधानसभा सीट में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी कब्जा हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 75 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 42 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 30 विधानसभा सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। बेमतराई की 3 विधानसभा सीट आती है। 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 78 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 43 सीटें यानी कि बहुमत के बहुत करीब भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 32 विधानसभा सीटें, अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। सूरजपुर जिले की 3 विधानसभा सीट आती है। 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 में से 83 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 33 सीटों के साथ कांग्रेस
पार्टी अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं बात कर लेते हैं गरियाबंद जिले की 2 विधानसभा सीट आती है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। सुकमा जिले की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा हो सकता है, बीजेपी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ सकती है, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 84 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 46 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं 35 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जा सकती है। बलरामपुर जिले की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। कोड़गांव जिले की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। नारायणपुर जिले की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा हो सकता है। बाकी बात कर लेते हैं बीजापुर जिले की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है, अन्य पार्टी के यानी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 49 सीट जीत सकती है, 38 सीट कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है, अन्य पार्टी का में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों, आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।